नंदिनी, लेटी रहो नंदिनी, लेटी रहो। देखो तुम्हारे घाव बहुत गहरे हैं, तुम्हें आराम की सख्त से सख्त आवश्यकता है। चंद्र, तुम्हें मारने ही तो। मैं सब जानता हूँ नंदिनी, तो मैं केवल एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि जब तुम ये बात जानती थी कि वो यहाँ मुझे मारने आया है, तो तुमने इसका सामना क्यों किया? ये बात भी जानते हुए कि तुम यहाँ केवल कुछ ही दिनों के लिए हो। चंद्र, मैं मगध की पुत्री हूँ और मगध मेरी मातृभूमि है। और चाहे जो भी होगा राजा मगध का, चाहे वो तुम हो या कोई और, वो इस साम्राज्य का शासक होगा। और एक प्रजा के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उसकी रक्षा करूं। तो केवल इसी कारण मैंने उसका सामना किया, बस। रुक। ये क्या कर रही हो नंदिनी? एक विशेष जड़ी बूटी से औषधि बना रही हूँ तुम्हारे इस घाव के लिए। इससे रक्त का प्रभाव कम हो जाएगा। हाँ, तुम्हें भले ही गाय के गोबर के उपले बनाने आते हो, परंतु मुझे जो है विशेष जड़ी बूटी से औषधि बनाना आता है। तने कैसे दिखाना? देखने तो दो। क्या देख रहे हो चंद्र? अच्छी जड़ी बूटी है ये, मैं स्वयं लाई थी जंगल से। बुरा मत मानना, बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगी। देखो, दिखाता हूँ। बुरा मत मानना, देखो कितनी प्यारी लगी है। और देखो, अब तो और भी प्यारी लगी। देखो, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा यहाँ, हाँ यहाँ। अब लग रही हो कितनी प्यारी है ना? हाँ। अब तरीक में घाव पे लगा दूं? हाँ। ये लेप तुम्हारे रात को रोकने में तुम्हारी बहुत सहायता करेगा। ये लेप बनाना भी तो तुम्ही ने तो सिखाया था नंदिनी। बहुत अधिक पीड़ा हो रही है। नहीं, ठीक है। वैसे एक बात कहूं नंदिनी, आज विशाखा ने उस घातक से मेरी रक्षा की। मैं तुम्हें केवल ये कहना चाहता हूँ कि तुम व्यर्थ में ही ये बातें सोच रही हो कि वो बहुत शीघ्र ही हम सबसे घुल मिल गई है, कि हमें उस पर संदेह होना चाहिए। तुम्हें बताओ नंदिनी कि मेरे प्राण बचाकर उसने कुछ अनुचित किया क्या? जो कुछ वो मेरे लिए या मेरे पुत्र के लिए कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है। नंदिनी, उसने तो वही किया जो तुमने किया। तो क्या उसने जो कुछ भी किया अनुचित किया? नंदिनी, वो अच्छी लड़की है, तुम व्यर्थ में ही इस पर संदेह कर रही हो। पता नहीं चंद्र, परंतु मैं जब भी विशाखा के विषय में सोचती हूँ तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। मुझे कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उससे ईर्ष्या है नंदिनी? ईर्ष्या? मुझे बोला उससे ईर्ष्या क्यों होगी? नहीं, स्वीकार कर लो, यदि तुम उससे ईर्ष्या होती हो तो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है चंद्र। होती होगी। नंदिनी, मैंने लेप लगा दिया है और अब मुझे लगता है कि आज विशाखा ने जो मेरे लिए किया उस बात का मुझे से धन्यवाद करना चाहिए, है ना? तो मैं जाकर उसका धन्यवाद करता हूँ। क्या मैं वास्तव में विशाखा से ईर्ष्यालु हो रही हूँ? ये विशाखा को लेकर मेरा अनुमान है या वास्तव में ये ईर्ष्या ही है? ये क्या कर रहे हैं आप?
छोड़िए मेरा हाथ, हम आपसे विनती कर रहे हैं, छोड़िए मेरा हाथ। फिलहाल तुम मगध में केवल एक अतिथि हो, किंतु तुम चिंता ना करो, तुम्हें यहाँ सदैव रखने का एक उपाय है हमारे पास। बस जैसा जैसा मैं कहूँ तुम करती जाओ। कहा ना मैंने आपसे, स्पर्श मत करना मुझे, अन्यथा 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 क्या? मैं महाराज को सब कुछ बता दूंगी। पर तुम्हें लगता है कि महाराज अपने मंत्री के स्थान पर किसी बाहरी व्यक्ति पर विश्वास करेंगे? चल चल। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि इसी प्रकार तुम मेरी पत्नी बनना अधिक पसंद करो। कन्या का काटा तो पानी भी नहीं मांग पाता। किसी के लिए तुम एक विषधर हो और किसी के लिए अचूक मौत का कारण, कि तुम मेरे लिए तुम्हारा विष मेरी रगों में रक्त के साथ बहने वाली एक औषधि के जैसा है, जो मुझे जीवित रखता है। जैसे जैसे ये विष मेरे भीतर जाता है, वैसे वैसे ही मेरा नशा उतना ही बढ़ता जाता है। किंतु एक बात तो निश्चित है, यदि मैंने किसी को एक बार भी काट लिया तो उसकी मृत्यु अवश्य होगी। जैसे कि ये जो नीचे पड़ा हुआ है, इसे क्या लगा था कि इसने जिस पर हाथ रखा है वो एक दुर्बल सी भोली भाली युवती है।
इसे क्या पता था किसने जिस पर हाथ रखा है वो एक विष कन्या है। एक बात तो मैं बताना भूल ही गई। विषकन्या अपनी सुंदरता और आकर्षण के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अब देखती हूँ चंद्रगुप्त मौर्य कि अब किस तरह इस विषकन्या की मोहक अदाओं से बच जाते हो। यहाँ मैंने आपको अपनी बाहों में जकड़ा और वहां आपके प्राणों पे पूर्ण विराम लगा। किंतु चंद्रगुप्त को संभालने से पहले मुझे बिंदुसार को संभालना है। सुना है कि बिंदुसार के शरीर में विष है। विष तो मेरे शरीर में भी है। क्या है ना, लोहा लोहे को काटता है। अब देखना नाग देवता, मैं किस तरह आपके विष का प्रयोग कर बिंदुसार को अपने वश में कर लेती हूँ। कम समय में यह अवश्य प्रतीत होगा कि बिंदुसार स्वस्थ हो रहा है, किंतु मैं ये बात भली भांति जानती हूँ कि जो कोई भी मेरे संपर्क में आएगा उस पर मेरे विष का प्रभाव अवश्य होगा, किंतु बिंदुसार पर नहीं। मुझे बिंदुसार से मिलना है। मुझे बिंदुसार को देखना है। अब भी मिलने जाना होगा। वो मेरा बेटा है। भले विशाखा उसकी देखभाल करी हो, परंतु नहीं, मुझे उस पर विश्वास नहीं है। मुझे बिंदुसार को देखने जाना होगा। मुझे विश्वास नहीं है। बिंदुसार, कैसा है मेरा नन्हा राजकुमार? उसके पिता उसे शिवरात्रि बोलने आए। वो मैं भूल गया था कि बिंदुसार अब तुम्हारे कक्ष में नहीं होगा। वो विशाखा उसे संभाल रही है, किंतु अब तक तो वो तुम्हारे कक्ष में था, तुम्हारे पास था, तो उसी कारण मुझे आदत हो गई थी तुम्हारे कक्ष में आने की। मुझे लगा कि तुम्हारे पास ही होगा। मुझे बहुत चिंता है ना बिंदुसार की। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ यहाँ से। ठहरो चंद्र। इस महल में बिंदुसार के और भी रिश्तेदार हैं। मेरा अर्थ है कि राजमाता और दादी माँ। और जब अपना शिशु अपनी दादी अपनी परदादी के पास हो ना, तो उसमें चिंता करने की कोई विषय नहीं। मुझे दासी ने आके बताया कि वो राजमाता के कक्ष में उनके पास। मैं भी बिंदुसार से मिलने ही जा रही थी। तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी चंद्र। जब तुम अपनों पर विश्वास नहीं कर सकते तो फिर किस किस पर विश्वास करोगे तुम? विश्वास? ये बात तुम कह रही हो? हाँ, मैं कह रही हूँ, क्योंकि विश्वास अपनों पर किया जाता है, शत्रु पर नहीं। और जब अपने ही शत्रु बचाए तो? अपने कभी शत्रु नहीं होते चंद्र। ये केवल एक व्यक्ति की सोच होती है। उसकी सोच पर निर्भर करता है वो किसे अपना, किसे पराया, किसे शत्रु बुलाए। आप तो अपने मस्तिष्क से सोचना आरंभ कर चुके हैं, तो अपने हृदय के स्वर तो आप नहीं सुन पाते होंगे ना, परंतु अपनों के लिए अपने हृदय से ही सोचना होता है। ये बात
जानते हुए भी कि तुम दुर्धरा के अत्यारण हो, कि मुझे तुम्हारा हाथ पकड़कर इस महल से बाहर निकाल देना चाहिए, तो क्यों हो तुम इस महल में? कि जब मैंने ही तुम्हें इस महल से बाहर जाने का आदेश दिया था, तो मैं ही तुम्हें इस महल में फिर क्यों वापस लेकर आया? ये बात जानते हुए भी कि तुम्हारे अतिरिक्त कोई और भी है जो बिंदुसार का ध्यान रख सकता है, तो तब भी तुम क्यों हो इस महल में नंदिनी? क्यों? इस क्यों का उत्तर आपको अपने प्रश्न में ही कहीं मिलेगा चंद्र, परंतु आपको अपने मस्तिष्क से नहीं, अपने हृदय से पूछना होगा ये प्रश्न। तभी आपके प्रश्नों का समाधान होगा। अब आप छोड़िए मुझे बिंदुसार से मिलना है। तुम कहती हो नंदिनी कि मैं अपने हृदय से सोचूं, कि यदि मैं अपने हृदय में झांकूंगा तो ही मुझे उत्तर मिलेगा, किंतु जो हृदय था उस तो तुम कब का तोड़ चुकी हो। अब उसके स्थान पर केवल एक हार्ड मांस वस्तु है जो चलता है मेरी निरंतर सांसों के लिए, जिसमें अब कोई भी भावनाएं शेष नहीं है। मैं तुम्हारा समस्त जीवन विष से भर दूंगी बिंदुसार। विशाखा, बिंदुसार तुम्हारे कक्ष में? मुझे लगा राजमाता के कक्ष में था। हाँ, मैं ही राजमाता के कक्ष से बिंदुसार को अपने पास लेकर आई। अब यदि बिंदुसार रात को रोता तो सबकी नींद में विघ्न पड़ता, और वैसे भी जब तक तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाती, बिंदुसार को मुझे ही तो संभालना है। अब किंतु तुम इतनी रात को इस अवस्था में क्या कर रही हो? तुम्हें तो विश्राम करना चाहिए। हाँ ठीक कहा तुमने, परंतु वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बिंदुसार को देखने इसलिए स्वयं चली आई। विशाखा, वो क्या है? तुम बिंदुसार को क्या क्या पिला रही थी? ये औषधि जो मैंने बिंदुसार के लिए बनाई है। बिंदुसार को ये पिलाऊंगी ना, बिंदुसार आराम से सो जाए। ठहरो विशाखा। क्यों? बिंदुसार मगध का युवराज है और कुछ नियम है जो सभी को पालन करने होते हैं। मगध के नियम अनुसार राजघराने के सदस्यों को कुछ भी देने से पूर्व, विशेषकर युवराज बिंदुसार को स्वयं सेवन करना होता है। बिल्कुल उचित है, और किसी पर भी इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं स्वयं ही तुम्हें रखकर बता देती हूँ। ये विष मुझे क्या हानि पहुंचाएगा, जबकि मेरे शरीर का रक्त प्रवाह ही विष से परिपूर्ण है। अब ठीक है, अब मैं बिंदुसार को औषधि दे दूं। ठहरो, मैं इसे स्वयं ही बुला देती हूँ। ये क्या किया तुमने
मेरा तात्पर्य है कि ये औषधि बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी से बनाई गई थी और इतनी ही मात्रा में थी। मुझे क्षमा कर देना विशाखा, सच में क्षमा कर देना। अब मैं अपने कक्ष में जाती हूँ और बिंदुसार को भी मैं वही सुला दूंगी। क्या है ना, इसके बिना मुझे नींद नहीं आती। इसकी चिंता मत करो, इसे मैं अपने कक्ष में स्वयं साफ कर दूंगी। इसने मेरी योजना को नष्ट कर दिया। विशेषकर इस नंदिनी से मुझे बचकर रहना होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।